नमस्कार दोस्तों, स्वागत इसको हिट कर रहा है। सबसे बड़ी न्यूज, यूएस एम्बेसी इन रियाद, सऊदी अरेबिया की कैपिटल ड्रोन अटैक का शिकार हुई है। सऊदी अरेबिया इज इक्वल टू अमेरिका का स्ट्रॉन्ग एली। अगर एम्बेसीज टारगेट हो रही है मतलब वॉर का लेवल सीरियस है। इराक में एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई दी, बहरीन में सायरन्स बजी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिकन को 14 कंट्रीज से डिपार्ट नाउ का अलर्ट दिया है। ये कोई नॉर्मली एडवाइजरी नहीं होती दोस्तों, ये इमरजेंसी लेवल का सिग्नल होता है। इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह लेबनान फ्रंट। अब बात करते हैं लेबनान की। दोस्तों, इजराइल ने साउथर्न लेबनान के डजन्स विलेजेस को इवैल्यूएट करने का ऑर्डर दिया है। आईडीएफ स्पोकपर्सन अविचे हैदरी ने 50 विलेजेस का नाम लिस्ट किया और बोला हिजबुल्लाह एक्टिविटीज फोर्स अस टू एक्ट। रेसिडेंट्स को बोला गया 1000 मीटर्स दूर रहना हिजबुल्लाह फैसिलिटीज से। बेरियट के साउथ सबर्ब हरेट हैरिक को भी इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया गया है। डिस्प्यूट नवंबर 2024 सीज फायर। इजराइल अभी भी हिजबुल्लाह टारगेट पे स्ट्राइक्स कर रहा है। हिजबुल्लाह इन क्लेम्स को डिनाई करता है। राइटर्स के वीडियोस में बेरियट साउथर्न सबर्ब से स्मोक और एक्सप्लोजन्स क्लियरली दिख रहे हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह ने भी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ड्रोन्स इजराइल टेरिटरी में लॉन्च किए इन रिस्पॉन्स। इजराइल एयरफोर्स ने 2 ड्रोन्स इंटरसेप्ट भी किए हैं। मतलब लेबनान फ्रंट फुल एक्टिव हो चुका है। यूएस मिलिट्री एंड कैजुअलिटीज। दोस्तों, वॉर के 3rd डे पर 6 यूएस सर्विसेज मेंबर्स किल्ड इन एक्शन कंफर्म हो चुके हैं। 3 यूएस F-15 जेट्स कुवैत के ऊपर क्रैश हुए। अपरेंटली फ्रेंडली फायर इंसिडेंट। थैंकफुली कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। यूएस मिलिट्री लीडर्स ने बोला और फोर्सेस मिडल ईस्ट भेजी जा रही है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज, उन्होंने ये नहीं बताया है कि वॉर कितने दिन चलेगी। मतलब टाइमलाइन अनसर्टन है। ईरान क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सबसे डेंजरस डेवलपमेंट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का एक क्रिटिकल ऑयल कॉक पॉइंट है। दोस्तों, यहाँ से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का मेजर हिस्सा ट्रांजिट होता है। अगर ये क्लोज हुआ तो ऑयल प्राइसेस स्काईरॉकेट करेंगी। दोस्तों, ईरान ने वार्निंग दी है कि जो वेसल्स ट्रांजिट करने की कोशिश करेगी उन्हें टारगेट किया जाएगा। एनर्जी सप्लाई शॉक का रिस्क रियल हो गया है। ग्लोबल मार्केट्स एंड इकोनॉमी इम्पैक्ट। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स एंड इकोनॉमी इम्पैक्ट के बारे में। दोस्तों, मार्केट्स ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। यूरोपियन स्टॉक्स शार्पली डाउन है। यूएस फ्यूचर्स और एशियन मार्केट्स भी गिर गए। गोल्ड फ्यूचर्स पहले ऊपर गया क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन है वॉर टाइम में। थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल हो चुके हैं सिंस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। और शॉकिंग न्यूज, अमेजॉन वेब सर्विसेज के मल्टीपल डाटा सेंटर्स रिपोर्टेडली ड्रोन अटैक के बाद ऑफलाइन हो गए। मतलब वॉर सिर्फ मिलिट्री नहीं, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पैक्ट हो रहा है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल प्रेशर्स एंड वॉर पावर्स के बारे में। दोस्त, यूएस कांग्रेस इज वीक। ईरान वॉर पावर्स रिजोल्यूशन पे वोट करने वाली है। दोस्तों, ये वोट डिसाइड करेगा कि प्रेसिडेंट को कितनी मिलिट्री अथॉरिटी मिलेगी। दोस्तों, अगर वॉर लंबे समय तक हुआ तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ सकती है। ईरान के
फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। अमेरिकन पीपल डिजर्व बेटर एंड शुड टेक बैक देयर कंट्री। ये ट्रम्प के उन रिमार्क्स का मिरर था जो वो ईरानियंस के लिए बोलते रहे हैं। साइकोलॉजिकल वॉर भी चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो का फाइनल एनालिसिस, वेयर इज दिस गोइंग? और बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट रहेगा या फुल रीजनल वॉर बन जाएगा? अभी तक जो साइंस है, गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेबनान फ्रंट एक्टिव हो चुका है, ऑयल चेक पॉइंट्स थ्रेटन हो रहा है, यूएस फोर्सेस इंक्रीज हो रही है। दोस्तों ये सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला बिग वेव येट टू कम, तो इसका मतलब खतरनाक है। अगर वो वेव आई तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस परमानेंटली चेंज हो सकता है। गाइस सिचुएशन रिपीटेडली चेंज हो रही है। अगर आपको डेली वॉर अपडेट्स चाहिए सिंपल हिंदी एक्सप्लेनेशन में, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। कमेंट में बताओ क्या ये वॉर 4 वीक्स में खत्म होगा या 4 मंथ तक चलेगा। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। आई विल सी इन द नेक्स्ट अपडेट। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।